एक तरफ महंगाई से जनता परेशान है तो महंगाई बढ़ा रही है गर्मी भी, और जिस तरह से परेशानी का आलम लोगों के साथ बढ़ता जा रहा है। मई और जून का महीना अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव जिस तरह से अपना प्रकोप बढ़ा रही है, उससे लोग बड़े परेशान हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में गर्मी का सितम जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में हीट वेव का कहर जारी रहने वाला है। शहर दिल्ली अधिकतम तापमान 40 डिग्री, उत्तर प्रदेश 40 डिग्री, हरियाणा 39 डिग्री, राजस्थान 39 डिग्री, मध्य प्रदेश 40 डिग्री, हिमाचल 26 डिग्री, जम्मू 39 डिग्री। मई जून का महीना शुरू भी नहीं हुआ है और पारा नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी के साथ गर्मियों में होने वाली बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। धूप और लू से इस मौसम में काफी लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर मौसम की मार से बचा जा सकता है। गर्मी में पाए ऐसे निजात, धूप में निकलने से बचें, खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें, तरल पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ाएं, फुल स्लीव्स के ढीले ढाले कपड़े पहनें, मुंह और सिर को तेज धूप से बचाएं, अधिक मात्रा में पानी पीते रहें। गर्मी लगातार बढ़ रही है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है, इसलिए जितनी ज्यादा हो सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए ज्यादा बातचीत के रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रोहतक से संजय और फरीदाबाद से पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले पूजा, आपसे सवाल है कि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लगातार हीट वेव जो अब अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू कर चुकी है, और मौसम विभाग का अनुमान भी यही है कि आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में बात करें फरीदाबाद की, तो किस तरह से गर्मी से लोग परेशान हैं? देखिए, फरीदाबाद में भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजाना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हीट स्ट्रोक इतने ज्यादा है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। इसका नजारा फरीदाबाद के बाजारों में देखा जा सकता है, जो सूने पड़े हैं। ग्राहकों को दुकानदार तरस रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। सुबह से ही जो है जिस तरह से सूर्य का प्रकोप लोगों पर होता है, लोग विकल्प ढूंढते नजर आ रहे हैं कि गर्मी में उन्हें राहत कैसे मिले। एसी, कूलर और इन्वर्टर की बिक्री एकाएक बढ़ गई है। साथ ही साथ जो शीतल पेय पदार्थ हैं, खासकर अगर बेल की जूस की बात करें या फिर गन्ने के जूस की बात करें, जो कि गर्मी में काफी जो है सेहतमंद बनाता है, गर्मी से राहत दिलाता है, उनकी बिक्री एकाएक बढ़ गई है। लोग जो है घरों से जो निकल रहे हैं वो मुंह ढककर निकलने पर विवश हो रहे हैं। बच्चों को बाहर निकालने से परहेज किया जा रहा है। और देखिए, जो हीट स्ट्रोक है जिसका पूर्वानुमान भी किया था मौसम विभाग ने, और आने वाले दिनों में और भी स्थिति इसको लेकर खराब हो सकती है, उसे लेकर शहर के सरकारी निजी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ गई है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मरीजों की संख्या है वो बच्चों की है। बच्चों में डायरिया जैसी बीमारियां जो है लगातार पनप रही हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि लोग घरों से गर्मी के वक्त कम से कम बाहर निकलना भी पड़े तो छाते का इस्तेमाल करें। इसके अलावा शीतल पेय पदार्थ लें, थोड़े थोड़े समय में पानी का प्रयोग करें, और हीट स्ट्रोक को लेकर अगर कोई भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। तो फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है जो बाहर काम करते हैं, आउटडोर में काम करते हैं। वो विवश हैं अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए, खुले आसमान के नीचे काम करने के लिए, और ऐसे में ये गर्मी जरूर उन पर सितम ढा रही है। जूस की दुकानों पर जिस तरह से भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ लोग महंगाई का रोना भी रो रहे हैं। तो ऐसे में दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। और जैसा कि आने वाले समय में फरीदाबाद की यदि बात करें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले कुछ समय में पारा 45 डिग्री को भी पार कर सकता है। तो ऐसे में फरीदाबाद वासियों की जो चिंताएं हैं गर्मी को लेकर आगे और बढ़ने वाली हैं, और राहत की उम्मीद जो है लोगों को है कि गर्मी ज्यादा होती है तो अमूमन कहा जाता है कि शायद बरसात हो। तो ऐसे में लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी से किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल पूजा, राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही, कारण वही है, साफ तौर पर मौसम विभाग की ओर से भी यही कहा गया है कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। संजय हमारे साथ रोहतक से बने हुए हैं। संजय,
लॉकडाउन लोगों ने देखा कोविड काल का, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हीट वेव जिस तरह से चल रही है, लू का लॉकडाउन ना लगाना पड़ जाए, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जब वो बाहर निकलते हैं। और ऐसा ही कहना है मौसम विज्ञान केंद्र का भी, और कहा यही जा रहा है कि जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। रोहतक की बात करें तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए रितेश, इस समय जो है अप्रैल का महीना है, और अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी पड़ना कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि आगे आने वाले दिनों में मई और जून का जो महीना होता है, जब गर्मी पीक पर होती है, तो जो है काफी जो है गर्मी होती है, उसके दौरान जो है लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं एक अपने दर्शकों को जिस तरह से ये रोहतक का मैन है, और अक्सर जो पर काफी भीड़ देखने को जो मिलती थी, लेकिन का दुक्का ही आपको दिखाई देंगे। अगर दिखाई देंगे तो मुंह कपड़ा और यहाँ पर चलते दिखेंगे। सुनसान जगह जो है ये दिखाई दे रही है, जो काफी गर्मी है। हालांकि 37 से 40 डिग्री के अंदर जो है है, तो कभी डिग्री है तो कभी आज का तापमान 37 डिग्री तापमान, और ये कहे कि लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जो है ज्यादातर जो हमारी सहयोगी पूजा ने बताया कि जो शीतल पेय है उनकी डिमांडें जो है लगातार बढ़ जाती हैं, और इन्वर्टर और जो एसी है उनकी डिमांडें भी जो है लगातार बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और लोग जो है जो मई और जून के महीने में जिस तरह से जो दिक्कतें आती थी, वो अब अप्रैल के महीने में ही दिक्कतें आना शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए बहुत सी चीजों का सहारा लेते हैं। एक युवा है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे बात करेंगे कि ये क्यों ले रखा है आपने? गर्मी ज्यादा है। अच्छा, कैसे कैसे बचा रहे हो अपने आप को? पानी पीना पड़ता है ज्यादा। अच्छा, आप एक रेडी लगाने वाले हैं, मजबूरन घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ग्राहक यहाँ पर कितने आते दिखाई दे रहे हैं? सुबह शाम का ग्राहक रहेगा, लेकिन मुझे कोई नहीं ज्यादा। तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सुबह शाम जो है ग्राहक यहाँ पर आता है, उसके बाद जो है कहीं ग्राहक यहाँ पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो लोग, इतनी गर्मी इतनी है कि लोग जो है अपने घरों में ही डूब के रहते हैं, और जब भी निकलते हैं जब कोई खास काम होता है, खासकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही दिक्कतें हैं, क्योंकि लोगों का भी यही कहना है, जब घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर जो है कपड़ा ढककर या पूरे वस्त्र पहनकर ही निकलते हैं, पूरे शरीर को ढककर ही निकलते हैं, और साथ में पानी की बोतल लेकर चलते हैं। खासकर अगर मैं दिखाऊं आपको तो गर्मी के जो गर्मी की जो चीजें हैं वो खासकर दिखाई दे रही है, क्योंकि शीतल पेय की अगर बात करें, या फिर कोल्ड ड्रिंक की बात करें, या फिर हम ये कहें कि इधर कचरे जो यहाँ पर आते हैं, जिनको बोलते हैं कि मिनरल वाटर जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पर तरबूज जो है वो भी यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि ये गर्मियों की चीजें हैं, लेकिन इनकी तुरंत से साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि गर्मी अभी से जो है मई जून का जो महीना है वो दस्तक दे चुका है। इधर मैं आपको बात दिखाना चाहूँ तो इधर पूरी तरह से जो है फल फ्रूटों की ये रेडी यहाँ पर लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनको बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए फलों को इन पर जो है छाता यहाँ पर लगाया गया है, ताकि ये फल खराब ना हो, और आने वाले व्यक्तियों को भी कोई दिक्कत ना हो, ग्राहकों को भी दिक्कत ना हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है गर्मी का प्रकोप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। संजय, अब जब गर्मी का मौसम आता है तो सिर्फ धूप ही परेशानी खड़ी नहीं करती, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं लोगों को देखनी पड़ती है। एकाएक मरीजों की संख्या में इजाफा होता है, बिजली की कटौती भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। हालांकि सरकार का प्रयास है कि आपूर्ति होती रहे बिजली की, लोगों को दिक्कत ना आए। ऐसे में अगर बात करें बिजली के कट को लेकर और स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है? बिल्कुल रितेश, देखिए आपने सही कहा कि जब भी गर्मी शुरू होती है और ज्यादा गर्मी शुरू हो जाती है एकदम से, तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ बिजली के कट भी शुरू हो जाते हैं। अब फिलहाल स्थिति वही है। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जो है बिजली कोई दिक्कतें नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सुबह से लेकर जो है दोपहर 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे के करीबन जो है लाइट आती है, इसके बीच में जो है वो कट लगता है। फिर उसके बाद 3 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है कट लगता है। देर रात तक भी जो है कट लगते रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें हम रोहतक के जो है पीजीआई स्वास्थ्य संस्थान है, यहाँ पर लगातार जो गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो जाता है, और पीजीआई भी जो है वो भी अलर्ट हो जाते हैं, पीजीआई की टीम, क्योंकि बीमारियां जो है लगातार बढ़ जाती है। डायरिया जैसी बीमारी है वो बढ़ जाती है, हैजा जैसी बीमारी है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करना शुरू कर दिया है
कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकले तो अपने शरीर को ढक कर ही निकले और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और पानी की बोतल जो है जरूर साथ में रखे ताकि पानी लगातार पीते रहे, पानी की कमी बिल्कुल ना हो। संजय, कहीं ना कहीं Dehydration सावधानी जो है, अपनानी ही होगी ताकि इस बीमारी से, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही, लोग बड़े ज्यादा परेशान रहते हैं। बने रहिए आप संजय हमारे साथ। पूजा, जिस तरह से संजय जानकारी दे रहे हैं, काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती हैं। मौसम की शुरुआत हुई है, अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और मई और जून की गर्मी अभी बाकी है, जो भीषण गर्मी कहीं ना कहीं होती है। ऐसे में लोगों को किस तरह से और भी ज्यादा सावधानियां बरतने की अब जरूरत? बिल्कुल गौतम, देखिए गर्मी से केवल सेहत पर कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो मूलभूत समस्याएं हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि बिजली संकट लगातार बढ़ रहा है और उसका कारण भी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी के बीच एक असंतुलन है और लोकल फॉल्ट गर्मी में काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग अब एक एक घर में 3-3, 4-4 एसी और कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तो लोड उतना ट्रांसफार्मर पर नहीं होता है जितना कि लोग इस्तेमाल बिजली करते हैं। तो ऐसे में लगातार बिजली की समस्या से, बिजली कटों की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा पानी की डिमांड बढ़ जाती है और जो सप्लाई का रेशो है वो कम है। तो ऐसे में उस अंतर को हालांकि पाटने का बहुत प्रयास कर रही है सरकार और नगर निगम प्रशासन, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि फरीदाबाद की आबादी लाखों में है और आपूर्ति इस हिसाब से नहीं है, तो ऐसे में मटका फोड़ प्रदर्शन आए दिन नगर निगम कार्यालयों पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सावधानी की यदि बात करें तो डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि शीतल पेय पदार्थों का प्रयोग करें और खासकर एक विशेष हिदायत गौतम डॉक्टर इस बात दे रहे हैं कि कच्ची बर्फ जो सड़कों पर बिकती है उसका इस्तेमाल यदि संभव हो तो ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल पूजा, कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्मी का मौसम अब शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, यानी साफ तौर पर लोगों की परेशानी आने वाले दिनों में भी बढ़ती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और पूजा आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।